here for you to welcome you all on behalf of who is country representative South Asia for Georgian College. So we will start this session in next 5 to 10 minutes. Thank you so much. With you can tell you how exactly public colleges are handling the situation. My name is Rohan and thank you very much, Admission Overseas Admittedly team, Manshu and Simran the presentation. You can stop me whenever you have question. If you think there is a specific doubt or your student face any challenge, you can tell a student asking only about a specific college and how we are better or how we are equal to them, you can definitely ask. And Canada's first and only Changemaker College. You'll be part of class sizes, connecting with faculty committed to your success, and will love the potential, your peers, your industry, and the world. If this student. Also, we have been the leaders in co-op education. So, can anyone help me? What is co-op and how do you think it's important for us? जैसे आपने मेरा सेशन देखा था, तो मेरा फोकस था बच्चा राइट प्रोग्राम चूज करे, सेकंड चीज राइट कॉलेज चूज करे, अपनी उन पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सर पीआर को कोई गारंटेड है नहीं, चाहे आप हमारे पास आओ या किसी और कंट्री में आओ, पीआर तो कहीं भी गारंटेड नहीं, स्किल सेट लेके वापस भी आ सकते हैं, या क्या हम वहाँ जाके सीखते हैं, क्या उस कोर्स का हमें बेनिफिट होगा, तो इन केस हम सेटल नहीं हो पाए, क्या हमने जितने पैसे कई हो जाते हैं, कई शायद नहीं भी होते, और उसकी परसेंटेज बहुत कम है, सो दैट्स व्हाई आपको मैंने भी बताया था बहुत कॉलेज वहाँ पे बंद क्यों करते क्या करते सर क्वालिटी पैरामीटर होता है कि स्टूडेंट एक अच्छे कॉलेज जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज में सर बहुत सीटें। ठीक है, बता दीजिए मैम कब बिगिन करना है, मैं शुरू कर दूंगा। Hello everyone, my name is Rohan Rawat. I represent Georgian College for South Asia. Today had a wonder opportunity. Chandigarh mein I met a lot of channel partners. So admittedly, there was more than 50 companies which come to see and know more about Georgian. शायद it was a great interaction because अभी Canada काफ़ी trending में है, positive, negative, बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट के, पेरेंट्स के, चैनल पार्टनर्स के, एजेंट्स के जो फर्स्ट हैंड स्टूडेंट और पेरेंट्स से बात करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी कि 50 एजुकेशनिस्ट के साथ मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन था कनाडा के ऊपर, जॉर्जियन कॉलेज के ऊपर, कि क्यों बच्चे जॉर्जियन जा रहे हैं, बैरी क्यों सबसे सेफेस्ट सिटी है, कि ये क्यों फर्स्ट और ओनली चेंज मेकर कॉलेज है, क्या लीडिंग कोऑप कॉलेज है, तो कोऑप का बच्चे को क्या फ़ायदा होता है। तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच एडमिशन ओवरसीज एडमिटली टीम फॉर अरेंजिंग ऑल दिस, एंड स्पेशल थैंक्स फ्रॉम जॉर्जियन कॉलेज फॉर एवरीवन हु हैज़ कम हेयर। आई थिंक आज इस सेशन के बाद it will not only help the student but also the parent and everyone reading about Canada to know Canada is still welcoming. We are still the #1 preferred destination, or Canada will welcome all the students with open arms. मैम जैसे मैंने आपको बताया, जॉर्जियन कॉलेज वी आर नोन फॉर कोऑप। जैसे आजकल बहुत सवाल हैं बच्चों के कि मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, पर वो ये नहीं पूछते मुझे जॉब कैसे मिलेगी। जॉब मिलेगी प्रैक्टिकल एक्सपोजर से, मे बी एक ऐसी इंटर्नशिप से जो पेड हो, जो एक कैनेडियन एम्प्लॉयर में हो। तो कोऑप के हम लीडर्स हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेजुएट रेट है, यानी जो हमारा रेशियो है स्टूडेंट जो जिनको सेम फील्ड में जॉब मिलती है वो हाईएस्ट है पूरे ओंटारियो में, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज कि स्टूडेंट, पेरेंट, इवन एलुमनाई, इवन उनके रिलेटिव भी उनको प्रेफर करते हैं दैट कम एंड स्टडी एट जॉर्जियन कॉलेज। उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिकल एक्सपोजर। सारे प्रोग्राम में प्रैक्टिकल कंपोनेंट है जिससे बच्चे को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, और हमारी फैकल्टी उस स्किल सेट पे ध्यान देती है जिससे उनकी जॉब ज़्यादा से ज़्यादा लग पाए। हाँ जी, आफ्टर द प्रोग्राम, विद इन द प्रोग्राम कई बच्चे पार्ट टाइम जॉब की भी हेल्प मांगते हैं।
college campus 100 एकड़ का, we have Tim Hortons, Subway, Pizza, restaurant inside the college. So college के अंदर भी बहुत जॉब होती हैं. We have student union. आई एम श्योर आप यहाँ पंजाब में, चंडीगढ़ में, यूनिवर्सिटी में यूनियन होती है. ऐसे हमारे जॉर्जियन कॉलेज के अंदर यूनियन है. बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. दे आर पेड बाय द कॉलेज. तो आई एम श्योर कि जो एक्सपोजर होता है वो स्टूडेंट को बहुत हेल्प कराता है. कनाडा में एक सेइंग है कि अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपका नेटवर्क ही आपको जॉब ढूंढ के दे देगा. सो वी टीच स्टूडेंट नेटवर्किंग, वी टीच स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, वी हेल्प देम टू बी कॉन्फिडेंट ऑन द प्रोग्राम दैट दे आर डूइंग, वी हेल्प देम टू फील दैट दे आर कमिंग टू देयर सेकेंड होम, वी सपोर्ट देम. मेंटल हेल्थ हॉटलाइन है, कोऑप सर्विस है, करियर सर्विस है, स्टूडेंट यूनियन है, फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस. तो कई सारी ऐसी सपोर्ट सर्विस है जिससे स्टूडेंट का मोटिवेशन बना रहे और उसका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जॉब ढूंढते हैं. मैम हमारे इधर दो तरह की स्कॉलरशिप है. एक एंट्रेंस स्कॉलरशिप $2,000 की है, एक $1,000 की है. अगर बच्चे को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती पर वो कनाडा जाके भी स्कॉलरशिप, बर्सरी, ग्रैंड, फाइनेंशियल एड ट्राई कर सकते हैं. वी डिस्ट्रीब्यूट $7,50,000 every year to our students. मैम हमारे अराउंड रफली टोटल 9,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो 106 कंट्री से आते हैं. डेफिनेटली वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग country is India, but depending on to the program to program. But yes, there are around 7,000 to 8,000 domestic student, Canadian student also in the campus. So it's a great mix. You will get a lot of internationalism. When I am talking about Barrie is also one of the cities which have highest number of Canadian population of GTA. We are very close to Toronto, 55 minutes drive है. तो बच्चों को एक international exposure मिलता है and international campus मिलता है. All the faculty is coming with industry experience. So एक industry boost up मिलता है student को confidence level बढ़ाने के लिए. बहुत सारे बच्चों को कनाडा में जॉब करते करते बीच में कहा जाता है कि पीआर मिलेगी और उनको बीच में जॉब में निकाल दिया जाए. तो उसके बारे में आई डोंट नो इट्स अ मिथ और नॉट, बट ये सुना हुआ तो डेफिनेटली मैम अगर आपने पूछा है तो कुछ तो चल रहा होगा मार्केट में, सभी मीडिया तक पहुंचा. पर डेफिनेटली मैं नहीं कहूँगा कोई जॉब छोड़ता नहीं. आई थिंक जॉब ज़्यादा करने से पीआर आपकी ईजी होगी क्योंकि आपके पास एक एम्प्लॉयर है जो आपको बैकअप कर सकता है. हो मैम बिकॉज वी आर एजुकेशनिस्ट, आई कैन नॉट कमेंट ऑन पीआर, बट विद माई एक्सपीरियंस बिकॉज हमारे स्टूडेंट है जो सेटल होकर अपना पीआर कार्ड दिखाने आते हैं. समटाइम दे कम बैक विद स्वीट्स, समटाइम दे कम बैक विद फ्लावर्स टू अस कि आपने अच्छे प्रोग्राम में भेजा या आपकी वजह से एक अच्छा प्रोग्राम हमने करा. बट डेफिनेटली अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. कल को आपकी पीआर हो ना हो पर आपका एम्प्लॉयर आपका वर्क परमिट रिन्यू कर देगा. तो मे बी आपके चौथे या 5वें साल में पीआर आपने अप्लाई करी अभी पेंडिंग में है, पर अगर आपका फुल टाइम जॉब है दैट विल बी मोर बेनिफिशियल बिकॉज आपका वर्क परमिट रिन्यू होता जाएगा. दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग कि जो कंपनी लोग काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि उनको उनकी सिटीजन्स को ज़्यादा मैम पीआर अगेन पीआर इज़ नॉट सिटीजनशिप, सो देयर इज़ नो डिफरेंस. जैसे एक बच्चा इंटरनेशनल है, एक पीआर है और एक सिटीज़न है. सिटीज़न और पीआर में एक ही फ़र्क होता है, एक वोट दे सकता है, एक वोट नहीं सकता. ऐसे स्टूडेंट और पीआर में मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही फ़र्क है, एक घर खरीद सकता है, घर नहीं खरीद सकता. स्किल सेट सारी चीज़ें सेम रहती हैं एंड वी डोंट फेस, मतलब हमारा एकेडमिक ओरिएंटेड कॉलेज है. सो आई हैव नॉट एक्सपीरियंस एनी स्टूडेंट कमिंग बैक एंड सेइंग कि हमें इसलिए हटा दिया क्योंकि हमारे पास पीआर नहीं. बिकॉज उनको जॉब भी तभी मिलती है जब उन पर पीआर नहीं होती, उनकी कैपेसिटी देख के मिलती है. हाँ जी सर डेफिनेटली, क्योंकि जो हमारा कॉलेज है वो केटर ही नहीं करता उन स्टूडेंट को जो सिर्फ पीआर के लिए आ रहे हैं. सारे स्टूडेंट का आई थिंक फर्स्ट मोटिव होना चाहिए एकेडमिक. जैसे आपने मेरा सेशन देखा था तो मेरा फोकस था बच्चा राइट प्रोग्राम चूज़ करे. सेकंड चीज़ राइट कॉलेज चूज़ करे अपने बजट के हिसाब से, अपने लोकेशन प्रेफरेंस के हिसाब से. थर्ड एक ऐसा प्रोग्राम चूज़ करे जिससे उनकी पर्सनैलिटी में उन पर कॉन्फिडेंस आए. क्योंकि सर पीआर तो कोई गारंटेड है ही नहीं, चाहे आप हमारे पास आओ या किसी और कंट्री में आओ, पीआर तो कहीं भी गारंटेड नहीं है. पर अगर बच्चे के पास अच्छी जॉब है तो सेटल होना बड़ा इजी हो जाता है. सो आई थिंक उनका फोकस, तभी मैंने ये बोला कि इस सेशन में मैं ये बता रहा हूँ कि कनाडा को जो आज लोग देख रहे हैं वो एज अ पीआर डेस्टिनेशन थे. वो देख रहे हैं कि हम क्या क्वालिटी स्किल सेट लेके वापस भी आ सकते हैं या क्या हम वहाँ जाके सीखते हैं, क्या उस कोर्स का हमें बेनिफिट होगा. तो इन केस हम सेटल नहीं हो पाए तो क्या हमने जितने पैसे खर्चे हैं उसका हमें वर्थ मिलेगी. एवरी पर्सन हु इज़ गोइंग देयर आई एम श्योर दे आर लुकिंग फॉर सेटलमेंट. कई हो जाते हैं, कई शायद नहीं भी होते होंगे, पर उसकी परसेंटेज बहुत कम है. सो दैट्स वाई आपको मैंने भी बताया था कि प्राइवेट कॉलेजेस बंद हो गए हैं. सो हमारे जो केटरिंग क्राउड है, दीज आर हार्ड कोर स्टूडेंट विच आर गुड इन एकेडमिक्स, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड फुल टाइम जॉब्स. हाँ जी सर, प्राइवेट कॉलेजेस बंद हो गए ओंटारियो.
सर गवर्नमेंट ने बंद करे, वो हमारे तो थे नहीं, हम तो गवर्नमेंट कॉलेज हैं। जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में अभी दिखाया और कॉलेज में वहाँ पे बंद क्यों कर दी, क्या था? सर, क्वालिटी पैरामीटर होता है, वर्क परमिट होता है। जैसे प्राइवेट कॉलेज में कभी भी वर्क परमिट नहीं था। अब जैसे आपने बोला कि कुछ एजेंट क्या बता रहे हैं हमें भी नहीं पता, पर बच्चा जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो चेंजेस करे हैं वो इसलिए करे हैं कि स्टूडेंट रिक्रूटमेंट में स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए, स्टूडेंट का वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब मिसयूज़ ना हो, कि स्टूडेंट एक अच्छे कॉलेज जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज में सर बहुत सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, एक नहीं काफ़ी। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जैसे मेरे पास अराउंड 8-9,000 पैल हैं, वो बहुत बड़ा नंबर है इंटरनेशनल के लिए, और हम एक कंट्री नहीं बहुत सारी कंट्री से करते हैं। आप अगर किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में बात करोगे तो मे बी ऐसा सकता है कि नर्सिंग में, पर्सनल सपोर्ट वर्कर में या डेंटिस्ट्री में कम सीट है, बट अदरवाइज सीटें बहुत हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ही पैल का इंट्रोडक्शन करा है, जिससे एक लिमिटेड बच्चा आए, क्वालिटी स्टूडेंट आए, जिससे ना बच्चों को पार्ट टाइम जॉब में इशू हो, ना अकोमोडेशन का इशू हो जहां वो जा रहे हैं। अब एक सर हमारा ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज जो बच्चा फ़ीस दे रहा है, जीआईसी एक एफडी है, आपने कर दी तो आपके ऊपर, आप पैसे यूज़ करो ना करो। अगर बच्चा अपने आप को मैनेज कर पा रहा है ग्रेट, बट वो इसलिए करेगी कि बाई चांस अगर जॉब नहीं लगती, क्योंकि सर आप अगर कनाडा जा रहे हैं या कोई भी और कंट्री भी जा रहे हैं, नो वन कैन गारंटी यू पार्ट टाइम। ये तो आपके स्किल सेट के ऊपर है कि आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे या आपको हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो जीआईसी करिए कि कल को अगर बच्चे की जॉब नहीं लगती तो वो डिपेंडेंट ना हो, वो पहले से ही उसको पता है कि मेरे पास सब चीज़ का अरेंजमेंट है। नहीं तो कई बार क्या होता है, बच्चे हमारे कॉलेज में तो नहीं होता, बिकॉज हम सिर्फ एसडीएस एप्लीकेशन ही लेते हैं, बट जैसे आपने प्राइवेट कॉलेज का सवाल, तो कई बच्चे थे वो उसमें जीआईसी दिखाना ही नहीं होता, तो बच्चे बिना प्रिपेयर हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने सारे चेंजेस इसलिए करे हैं कि स्टूडेंट वेल बीइंग हो, जितना स्टूडेंट आए उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, और साथ में उनको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को मिले जो एक कनाडा आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अब माय कज़न है कनाडा, वो जॉब करते हैं। बेसिकली हम जॉब किस लिए करते हैं कि आगे जाकर पीआर पीआर चाहिए। काम कर लिया उसने कितने साल? उसके बाद उनको वहाँ से इंटर्नशिप जो भी प्रोग्राम वो उनका वो करता है, उसको वहाँ से जॉब नहीं मिली। कहाँ पे? प्रोविंस? ब्रैम्पटन में है। तो मतलब उसको वहाँ से जॉब नहीं मिली थ्रू इस कॉलेज। अब वो अपने आप से कहीं कहीं उसने